आरा प्रखंड के जो 12-13 पंचायत में ग्रामीण आबादी है, जहां में राजपूतों की संख्या ठीक ठाक है, उसकी तुलना में शहरी आबादी बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, टोटल वोटर 3,58,000 है। इसमें देख लीजिए SC ST जो है वो 45 से 48 हजार तक। इसमें देख लीजिए मुस्लिम वोटर जो है 42,000 है, ठीक ठाक अच्छी संख्या में। राजपूत 55,000 है, भूमिहार 40,000, ब्राह्मण भी 20,000 है। यहाँ पे सवर्णों का बहुत बड़ा गर्ग, देखिए ना, कायस्थ समाज के भी वोटर 15,000 है। राजपूत भी है, भूमिहार भी है, ब्राह्मण भी है, कायस्थ भी है। मतलब सवर्णों का तकरीबन 1.25 लाख से ऊपर, 1,30,000 के आसपास एक बड़ा चंक है यहाँ पे। यादव वोटर 40,000 है, कोयरी 30,000 है संख्या रही है। वैश्य समाज भी 30,000 के आसपास है, और अदर्स अति पिछड़ा EBC OBC जो बच्चा वो भी 40,000 की संख्या में। और तेजस्वी यादव के सामने 50-50 वाला कांटे का संघर्ष का एक मतलब ये सीट है। तो अगर आरा विधानसभा पे अगर हम दावेदारी की बात करें, पहले NDA पे ही आ जाते हैं, तो अमरेंद्र प्रताप सिंह का जगह कौन लेगा भाजपा में? लराना राजपूत के जगह पे राजपूत को ही है समीकरण के हिसाब से। 1,30,000 सबन वोटर, लेकिन गुटबाजी इतने हैं, इतने बाबू साहब हो गए हैं वहां, मतलब राजपूत जाति के उम्मीदवार एक दूसरे के जूता में थूकने का काम कर रहे हैं। और जदयू के भीतर चर्चा है कि वशिष्ठ नारायण सिंह दादा जो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, उनके बेटे प्रशांत को चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है। महागठबंधन है, महागठबंधन में पहले सीट RJD लड़ती थी, मोहम्मद नवाज आलम चुनाव लड़ते थे। लेकिन माले में महज 2 नामों का चर्चा है। एक क़यामुद्दीन अंसारी जो पिछली बार चुनाव लड़े, दूसरा नाम है मीना तिवारी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो हमारी चर्चा है उसे और आगे बढ़ाते हैं, और आज हम बात करने जा रहे हैं आरा सदर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यहां बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। हालांकि 2015 में जरूर उन्हें मामूली वोट से हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन जिस तरीके की सियासत हमने लोकसभा चुनाव में आरा के अंदर देखी, उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं, कयास आरा में भी लगाया जा रहा है। जिस तरीके से RK सिंह आरा में लोकसभा का चुनाव हार गए, तो क्या विधानसभा में भी परिवर्तन होगा? क्या विधानसभा में भी बदलाव होगा? क्या कुछ वहां के समीकरण हैं? पहलवान जो पूरा दमखम लगा रहे हैं बीजेपी में भी, इसके अलावा विपक्ष में भी, तमाम मुद्दों पर बेहतर तरीके से जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ राय प्रतीक राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। तो कैसे देखते हैं आरा सदर की सीट को? नमस्कार तिवारी जी। आरा अपने आप में खास है और वीरता का पर्याय रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती, 80 के उम्र में भी अंग्रेजों का छक्के छुड़ा दिए थे, अंग्रेजों से लड़े और बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़े। वीर कुंवर सिंह की धरती, रणवीर की धरती, बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया की धरती। और आरा जिला जो है, आरा जिला में आरा सदर जो है वीर कुंवर सिंह की जागीर रही है। जगदीशपुर के जमींदार थे वो, उनकी हवेली थी आरा सदर में, आरा मुफस्सिल में, वहीं से सारा नेतृत्व होता था। तो आरा सदर की बात करेंगे तो उसमें आरा नगर निगम का पूरा क्षेत्र आता है, और आरा प्रखंड की 12 या 13 पंचायत है। आरा प्रखंड का जो है वो राजपूतों की संख्या वहां पे ठीक ठाक है। तो आरा पंचायत, आरा प्रखंड और आरा नगर निगम आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरा सिर्फ राजपूतों की धरती रही है या राजपूतों का नेतृत्व के लिए राजपूतों की सीट रही है। आरा के अगर जब राजनीतिक इतिहास की हम बात करें तो यहाँ पे कुशवाहा, एक जमाने में कुशवाहा नेताओं का ज्यादा दबदबा था। अगर राजनीतिक इतिहास की हम एक बार बात कर लें तो उस समय आरा 2 विधानसभा होता था। आरा होता था एक, आरा मुफस्सिल होता था। तो आरा की बात करें तो 1952 और 57 में रंग बहादुर प्रसाद, उसके बाद 1962 और 67 में सुमित्रा देवी। ये सुमित्रा देवी कौन है जान रहे हैं? ये सुमित्रा देवी मीरा कुमार की सास है, जो बड़ी दलित नेत्री है। उन्होंने कुशवाहा समाज से शादी किया है। तो सुमित्रा देवी जो थी वो कुशवाहा समाज की बड़ी नेत्री हुआ करती थी। वो आरा सदर से 4-5 बार विधायक रही। इनके अलावा जगदीशपुर से कई टर्म विधायक रही, पीरों से भी विधायक रही।
तो शाहाबाद के क्षेत्र में एक बड़े कोयरी लीडर के, एक बड़े कोयरी घराने के रूप में उनकी पहचान हुआ करती थी, और उसी परिवार की बहू बनी मीरा कुमार, जो वो भी उनके बेटे अंशुल कुमार कुशवाहा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की राजनीति करते हैं। तो 1952 और 67 में सुमित्रा देवी, 1969 में राम अवधेश सिंह, 1972 और 77 में सुमित्रा देवी। उसके बाद देख लीजिए 80 और 85 में SM ईसा, देख रहे हैं लगातार गैर राजपूत। फिर 1990 में राजपूत समाज, वशिष्ठ नारायण सिंह दादा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बुजुर्ग नेता, वो चुनाव जीतने में 1990 में काम हुआ। एक लंबे अंतराल के बाद 90 में राजपूतों को पुनः उसका दुर्ग, राजनीतिक दुर्ग जो है प्राप्त हुआ। 1995 में फिर अब्दुल मलिक, मुसलमान भी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, जीते भी हैं। फिर देखिए अमरेंद्र प्रताप सिंह, सिलसिला शुरू हुआ, बुजुर्ग नेता, राजपूत नेता। 2000 2005 का दोनों चुनाव और 2010 अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी। और शाहाबाद में उज्जैन से आए राजपूत, उज्जैनिया राजपूत की संख्या ठीक ठाक है, ज्यादा है, उनका प्रभाव, उनका जमींदारी रहा है। तो अमरेंद्र प्रताप सिंह। फिर देखिए 2015 में मोहम्मद नवाज आलम, मुस्लिम। फिर देखिए उन्होंने हराया किसको? अमरेंद्र प्रताप सिंह को, बहुत ही मामूली अंतर से। फिर 2020 में अमरेंद्र प्रताप सिंह वापस से अपने सीट पर कब्जे। हाँ, अमरेंद्र प्रताप सिंह कभी विधानसभा स्पीकर के लिए लिस्ट में उनका नाम आ रहा था, कृषि मंत्री रहे बिहार सरकार के। तो बुजुर्ग नेता है, बड़े नेता है, बड़े राजपूत चेहरे के रूप में उनकी पहचान होती है। और यहाँ का अगर जातीय समीकरण देखें तो आरा में बहुत बदलाव हुआ है, काफी बदलाव हुआ है। समीकरण बदल गया है, समीकरण बदला है, बसाहट बहुत ज्यादा हुआ है, भूगोल बदला है, ज्योग्राफी बदला है। आरा प्रखंड के जो 12-13 पंचायतों में ग्रामीण आबादी है, जहां में राजपूतों की संख्या ठीक ठाक है, उसकी तुलना में शहरी आबादी बहुत ज्यादा हो गई, कुल वोटर बढ़ गए हैं। नगर निगम बना है, लोग आरा के आसपास के लोग जो है डुअल वोटर ज्यादा है, और शहर में बसाहट बहुत तेजी से हुआ है, क्योंकि टोटल वोटर 3,58,000 है, मतलब 3,60,000 के आसपास वोटर है। 55,000 से लेकर 3,58,000, एग्जैक्ट आंकड़ा जो है 3,58,000 का संभवतः है। इसमें देख लीजिए SC ST जो है वो 45 से 48,000 तक है। एग्जैक्ट आंकड़ा जो है SC ST का वो 45 से 48,000 तक का है, 45,000 मानते हैं। इसमें देख लीजिए मुस्लिम वोटर जो है 42,000 है, ठीक ठाक अच्छी संख्या में। राजपूत 55,000 है, इसमें ग्रामीण भी हैं और शहरी भी हैं। भूमिहार 40,000, 38 से 40,000, इसमें ज्यादातर शहरी बसाहट है, ग्रामीण आबादी कम है। ब्राह्मण भी 20,000 है। एक तरह से कह सकते हैं कि आरा का जो शहरी क्षेत्र है, सदर क्षेत्र है, यहाँ पे सवर्णों का बहुत बड़ा गर्ग है। देखिए ना, कायस्थ समाज के भी वोटर 15,000 है। राजपूत भी है, भूमिहार भी है, ब्राह्मण भी है, कायस्थ भी है, मतलब सवर्णों का तकरीबन 1.25 लाख से ऊपर, 1,30,000 के आसपास एक बड़ा चंक है यहाँ पे आरा सदर की सीट पे। इसीलिए ये सवर्णों का, राजपूतों का बहुत अच्छा सीट है। अमरेंद्र प्रताप सिंह बोलते भी हैं, चाहे भूमिहार हो या ब्राह्मण हो, आप लोग तरारी या संदेश में क्यों वोट गिराते हैं, आप लोग आरा सदर में ही वोट गिराइए। वोटर बहुत ज्यादा है, आप लोग शाहपुर में वोट नहीं गिराइए, आप लोग अगियों में वोट नहीं गिराइए, तरारी में, आप लोग आरा सदर में ही वोट गिराइए। तो बसाहट के वजह से यहाँ का भूगोल बदला है। देख लीजिए, फिर यादव वोटर 40,000 है, यादवों की संख्या है। कोयरी 30,000 है संख्या रही है। वैश्य समाज भी 30,000 के आसपास है, और अदर्स अति पिछड़ा EBC OBC जो बच्चा वो भी 40,000 की संख्या में, 38 से 40,000। कह सकते हैं कि यहाँ पे आरा सदर की सीट सवर्णों की बहुत बड़ी सीट है। आप देखिए ना, 55,000, 40,000, 95,000, अब 20,000, 1,15,000 और 15,000 का 1,30,000 सवर्ण समाज के मतदाता है। ये बहुत बड़ी सीट है। लेकिन वोटर भी देखिए 3,60,000 के आसपास, 55,000, 60,000, एक बड़ा संख्या, कुल वोटर भी ज्यादा बड़ा है। इसका रीजन है डुअल वोटर, बसाहट। तो अगर आरा विधानसभा पे अगर हम दावेदारी की बात करें, पहले एनडीए पे ही आ जाते हैं। एनडीए में देखिए अमरेंद्र प्रताप सिंह बुजुर्ग हो गए हैं, बड़े नेता है, सीनियर नेता है। तो अमरेंद्र प्रताप सिंह का जगह कौन लेगा भाजपा में? लड़ाना राजपूत के जगह पे राजपूत को ही है, तो राजपूतों में बड़ी मारामारी। तो अमरेंद्र प्रताप सिंह रिटायर हो रहे हैं, भाजपा रिटायर हो रहे हैं, हाँ रिटायर कंफर्म हो गया, कंफर्म है।
उम्र हो रही है, काफी उम्र हो रही है, 75 से ऊपर जा रहे हैं। भाजपा के भीतर जो चर्चा है हम लोग को समझना होगा, जानना होगा, क्योंकि बात हम लोग आरा की कर रहे हैं। अभी देखिए आरा में बीजेपी की राजनीति बहुत घातक बन गई है, एक दूसरे के खिलाफ ही नेता खड़े हो गए हैं। आरके सिंह को चुनाव हारना पड़ गया आरा में, जबकि उन्होंने बहुत काम किया था। उन्होंने खुद ये आरोप भी लगाया है कि इंटरनल डैमेज कराया गया। तो आरा की बात जब हम सोचेंगे तो हमें बड़ा ध्यान से देखिए, आरा में भाजपा के भीतर गुटबाजी है, इसीलिए एक चर्चा ये भी है कि इस बार आरा सदर की सीट जेडीयू को चुनाव लड़ने के लिए दिया जा सकता है गठबंधन में। इसके बदले भाजपा को तरारी जैसी सीट, बाकी सीट पे भाजपा उपचुनाव में लड़ी, चुनाव जीती भी है, तो भाजपा को सीट तरारी तो बीजेपी की सीट थी, 20 में भी उसने अपना कैंडिडेट उतारा दिया था उससे पहले, लेकिन बीजेपी की सीट रही नहीं है। बीजेपी लेकिन 20 के गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है, तरारी बीजेपी का है, और तरारी में बीजेपी ने फिर कैंडिडेट दिया, तो आरा छोड़ने के बदले में उसको कहाँ क्या मिलेगा? कोई सीट मिलेगा, आपस में चल रहा है, क्योंकि ये नहीं है कि बीजेपी के लिए काफी सेफ सीट है समीकरण के हिसाब से, 1,30,000 सबन वोटर, लेकिन गुटबाजी इतने हैं, इतने बाबू साहब हो गए हैं वहां, मतलब राजपूत जाति के उम्मीदवार एक दूसरे के जूता में थूकने का काम कर रहे हैं, चाहे सांसद आरके सिंह हो, अमरेंद्र प्रताप सिंह हो, राघवेंद्र प्रताप सिंह हो, संजय टाइगर हो, सब लोग लगे हुए हैं एक दूसरे के जूता में थूक रहे हैं। तो आरा सदर में बड़ी गुटबाजी है, और जदयू के भीतर चर्चा है कि वशिष्ठ नारायण सिंह दादा जो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, उनके बेटे प्रशांत को चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है। ये नहीं तय है कि टिकट मिल ही जाएगा। 2 सीटों के बारे में चर्चा है, एक आरा सदर की सीट है जहां से दादा वशिष्ठ नारायण सिंह विधायक रहे हैं 90 में, उसकी चर्चा ज्यादा है। दूसरी चर्चा उनका गृह विधानसभा डुमरांव में है, तो डुमरांव में उनकी दावेदारी इसलिए कमजोर हो जाती है क्योंकि बक्सर जिला में 4 ही विधानसभा क्षेत्र आता है, बक्सर ब्राह्मण लड़ते हैं, ब्रह्मपुर भूमिहार लड़ते हैं, राजपूत रिजर्व हो जाता है, तो बचता है डुमरांव, वो पिछड़ी जाति के लिए सीट है, और एक्चुअल में वहां सवर्णों की संख्या काफी सीमित है। डुमरांव में पिछड़ी जाति के वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो डुमरांव के मुकाबले आरा में हो सकता है टिकट मिले या नहीं मिले, नहीं भी मिले तो किसी, अब कल तो बोर्ड आयोग भी है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक चर्चा जदयू की भी है। अब भाजपा में दावेदारों की इतनी लंबी फौज है, अमरेंद्र प्रताप सिंह तो है ही, संजय टाइगर है, पहले संदेश से विधायक होते थे, लड़ते थे, संदेश से अब पिछड़े के सामने पिछड़े को लड़ाया जा रहा है। अब इस बार क्या होगा, लेकिन संजय टाइगर संदेश के बदले आरा लग जाना चाह रहे हैं, वो भी एक दावेदार है। अजय कुमार सिंह एक है, इंडस्ट्रियलिस्ट, एथेनॉल प्लांट खोले हुए हैं, शाहनवाज हुसैन के करीबी हैं, बीजेपी के कई नेताओं के करीबी हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और यही नहीं, जो क्या कहते हैं आपके सांसद हैं आरा के, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, उम्र तो इनकी भी हो चुकी है, लेकिन अब दावेदारी असलियत में है या किन्हीं का टिकट कटवाने के लिए, किन्हीं का वजन हल्का करने के लिए उनको आगे किया जा रहा है। चर्चा आरके सिंह की भी होती है। अच्छा, विधानसभा वो आरके सिंह जो है विधानसभा का सीट आरा से लड़ेंगे चुनाव, ये चर्चा मार्केट विधानसभा लड़ेंगे, चर्चा केंद्र में मंत्री रहे हैं, चर्चा तो है। और देख लीजिए, यही नहीं रुकता है, राजेंद्र सिंह संगठन के नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष, दिनारा से चुनाव लड़ते रहे हैं, उनका चर्चा हो रहा है कि उनका एडजस्टमेंट आरा सदर की दिनारा में नहीं हो पाएगा। दिनारा में भी मारा मारेंगे। जो जहां बाबू साहब की सीट शाहाबाद में है, हमने बोला शाहाबाद के क्षेत्र में भाजपा ने, एनडीए ने राजपूत समाज को बिना मांगे बहुत कुछ दिया है, बहुत ज्यादा दिया। एमएलसी, एमपी, एमएलए, प्रतिनिधित्व सब कुछ दिया है, बोर्ड आयोग सब कुछ दे रखा है, कोऑपरेटिव की राज सब कुछ दिया है, बिना मांगे दिया है। संख्या बल जितना हो, कम हो, अधिक हो, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बिना मांगे राजपूत समाज को शाहाबाद क्षेत्र में बहुत कुछ मिला हुआ है। तो देखना होगा भाजपा में कौन। और देख लीजिए बाकी जो महागठबंधन है, महागठबंधन में पहले सीट आरजेडी लड़ती थी, मोहम्मद नवाज आलम चुनाव लड़ते थे। अब देखिए सुदामा प्रसाद, ये कहते हैं, ये राधाचरण सेठ जो बालू माफिया है, आरजेडी से एमएलसी है, आरजेडी से नहीं, राधाचरण सेठ जेडीयू से, जेडीयू से एमएलसी है। उनके भाई हैं एक हाकिम प्रसाद, वो घूमते हैं, वो भी बोरा लेके, पैसे वाले हैं, कभी आरजेडी से मिल जाए टिकट, या इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक वो भी है। अब देखिए इंडिया गठबंधन में आरजेडी से तो मोहम्मद नवाज आलम 2020 में विधायक, 15 में विधायक जीते, लेकिन ये सीट माले को दे दी गठबंधन में, कायदे से माले को सीट मिलना भी चाहिए।
तो माले की सीट है और पिछली बार माले महज मामूली वोटों से 3000 के ही वोट के अंतर से चुनाव हारी है। लेकिन माले के जो उम्मीदवार थे कयामुद्दीन अंसारी थे, मुस्लिम कैंडिडेट था। तो शाहाबाद में जब तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की लहर चल रही थी, उस लहर में भी 3000 वोट के अंतर से तेजस्वी यादव वहां से चुनाव हारे। और जब जीते भी थे 2015 में महागठबंधन के लहर में, तो भी महज 700 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। तो तेजस्वी यादव के सामने 50-50 वाला कांटे का संघर्ष का एक मतलब ये सीट है। इस सीट पे आप कुछ जीत और हार किसी को कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे MY से तो दिक्कत है। MY का जो समीकरण चाहे माले में ही हो, उसमें दिक्कत है। तो माले के कैंडिडेट में कुछ बदलाव की बात हो रही है, क्योंकि संघर्ष की सीट है, किसी को टिकट दे रहे हैं MY से, तो वो नजदीक जा रहा है, चुनाव एकदम मैदान के करीब जा रहा है। अगर MY के बदले बदलाव करते हैं और मुसलमान को पूरे शाहाबाद क्षेत्र में कहीं भी एडजस्ट करते हैं किसी दूसरे भी सीट पे, और आरा सदर की सीट में क्योंकि शहरी सीट है और सवर्णों का बड़ा आधार 1,30,000 है, तो सेंधमारी की जरूरत है। आरजेडी में भी बहुत दावेदार है, मुस्लिम भी है, यादव भी है, राजपूत भी है, सब। लेकिन माले में महज 2 नामों का चर्चा है। एक कयामुद्दीन अंसारी जो पिछली बार चुनाव लड़े, दूसरा नाम है मीना तिवारी। मीना तिवारी CPI-ML माले की, ये 2010 में माले की उम्मीदवार रही है, अच्छा, आरा सदर से। और ये जो है CPI-ML की राष्ट्रीय नेत्री है। ये एपुआ है, वुमेन विंग होता है, उनकी राष्ट्रीय महासचिव है, CPI-ML के पोलिट ब्यूरो की सदस्य है, राष्ट्र बहुत प्रखर वक्ता है। और कहा जा रहा है कि सवर्ण वोट की सेंधमारी के लिए, क्योंकि वो लेफ्ट बनाम राइट वहां जो है वामपंथी बनाम रणवीर सेना का भी उदय उसी जिला से हुआ, तो उस विचारधारा में वो मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से जो वैचारिक उनका भाव होता है, एक बुद्धिजीवी वामपंथी नेत्री है, प्रखर वक्ता है। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वोकल भी है, चुनाव भी पहले लड़ी है 2010 में। अगर मीना तिवारी को टिकट मिलता है तो हो सकता है कि सवर्ण सहित कुछ इंटेलेक्चुअल लोग जो शहरी क्षेत्र में होते हैं, उनका वोट महागठबंधन की तरफ आ सकता है। और चर्चा भी इसलिए जोरों पे है, जो CPI-ML के राज्य सचिव है, प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी, वो सीतामढ़ी जिले से आते हैं, जाति से भूमिहार है। इनके पति भी श्यामदेव चौधरी सीतामढ़ी के ही भूमिहार समाज से ताल्लुक रखते हैं, और मीना तिवारी आरा की लोकल है, जाति से भूमिहार हो या ब्राह्मण हो, जाति में कंफर्म नहीं हूं, लेकिन उनकी चर्चा बहुत जोरों पे है। तो माले से कयामुद्दीन अंसारी है और मीना तिवारी। क्योंकि अब देखना होगा कि माले में दोनों में क्या MY पे आरजेडी टिके रहेगी। आरजेडी ने ये तो माले को डिसाइड करना। माले में ये आरजेडी ने तो बकायदा तमाम गठबंधन के साथियों को कहा है कि जो जो सीट आपको चाहिए उसके सामने दावेदार का नाम लिख कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी एक चर्चा है ना, लेफ्ट गठबंधन में माले में कोई महिला चुनाव नहीं लड़ती है, कोई सवर्ण चुनाव अभी तक नहीं लड़ते। भले माले के प्रदेश अध्यक्ष राज्य सचिव कुणाल चौधरी वो सवर्ण है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ाया जाता है। तो क्या माले पार्टी अपने ऊपर जो एक दाग है उससे ऊपर उठ सकेगा? 2 नामों की चर्चा तेज है, एक मीना तिवारी की आरा सदर से तेज है, दूसरा कुणाल चौधरी का भी चर्चा है, क्या उन्हें भी चुनाव लड़ने को कहा जा सकता है। देखना होगा कि माले को कौन कौन सी सीट झोली में आती है। लेकिन आरा सदर की सीट माले की ही सीट है, यहां हो सकता है माले सीट माले ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन प्रत्याशी हो सकता है उसमें कुछ बदलाव हो। कयामुद्दीन अंसारी किसी मुस्लिम के सामने मीना तिवारी एक सवर्ण को चुनाव लड़ाया जाए, तो ये देखने को मिल सकता है। और भाजपा में कोई बाबू साहब आ सकते हैं, चाहे वो भाजपा से आए या जदयू से आए, कोई बड़े बाबू साहब चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही घमासान होगा। अगर सवर्ण के सामने किसी सवर्ण को उतारा जाए, राजपूत के सामने किसी भूमिहार ब्राह्मण को अगर टिकट दिया जाता है, एक लड़ाई होगा तो बहुत घमासान लड़ाई होगा। तो वैसे भी देखिए, पिछली बार भी जब सवर्ण के सामने मुस्लिम भी था तब भी घमासान लड़ाई भी हुआ, और 2015 में भी जब आरजेडी को जीत मिली तब भी घमासान लड़ाई था और 700 वोटों के अंतर से जीत हार हुआ। तो इस सीट पर लड़ाई हमेशा घमासान ही हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम लगातार देख रहे हैं जीत का। और जाहिर बात है कि आरा सदर की सीट है, शहरी क्षेत्र है, तो बीजेपी को इस बात की उम्मीद होगी कि एज मिलेगा। लेकिन 15 में लहर जो महागठबंधन का था उसमें उसे हार मिली, लेकिन उसके अलावा बीते कई चुनावों से बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह इस सीट पर लगातार जीत रहे हैं। लेकिन अब उम्र हो गई है,
तो क्या बीजेपी नए चेहरे को उतारेगी या फिर बगावत के डर से या अंदर खाने भीतर घात के डर से उनको ही मैदान में उतार दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन इस सीट को जीतने के लिए किस पर दांव खेलती है? क्या पुराने कैंडिडेट पर दांव खेला जाएगा या नया चेहरा मैदान में होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।